का स्वागत है। तो जो 2024 में एवरेज के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एक उसके ऊपर उसको नंबर सिस्टम में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए। फार्मूले के ऊपर थे, बस कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी पूछ रखी थी। अब देखो इसको कैसे करते हैं। तो 4 क्वेश्चन है एवरेज के, वे चारों के चारे करवाऊँगा मैं। तो बहुत छोटी वीडियो होगी ये। तो देखो अब इसमें क्या दे रखा है कि जो एवरेज आपने बताना प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो बताओ आप। तो अब देखो क्या दे रखा है, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। तो पहले आप बताओ, अगर आपने जोड़ निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग दे रखे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर जमा में 4 का स्क्वायर n के स्क्वायर तक, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना n इंटू में n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 अपॉन 6, है ना। अब ये हो गया सम का फार्मूला। अगर आपने एवरेज निकालना है तो क्या होता है, ऊपर टोटल सम, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जितने भी दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे n तब भाग दे देंगे तो ये एवरेज के बराबर हो जाएगा, है ना। तो एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा, तो एवरेज का फार्मूला बच गया n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, है ना। ये फार्मूला बच गया। तो अब क्या दे रखा है 45, तो यहाँ पे 46 गुणा में, अब 45 का 2 गुणा 90 और 1 91 बटे में 6। अब 3 तब भाग करो, है ना, कितना आ गया हमारा 23, है ना। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन, है ना। अगर इसको 90 जमा में 1 लिख लेते हैं, 23 बाद में जोड़ देंगे, तो 9 तक करो तो 0 की 9 की 9, है ना। 9 3 27 2, 9 दूनी 18 2 20, है ना। कितना आ गया हमारा, ये 3 ये 9 0 2। अब 3 तब भाग करो, 3 6 18 3 9 27, है ना, और ये 7 पे चला जाएगा, तो 697.67 हमारा आंसर, है ना। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर 48 दे रखा हो तो आंसर कितना आएगा। आपने यही फार्मूला लगा के आंसर बताना है। इसके बाद आपने 47वां बताना है कि मतलब ये अगला क्वेश्चन बताना है। ये केवल 43% कर पाए इस क्वेश्चन को। देखो इसमें भी क्या मुश्किल थी, है ना। तो आपने इसका भी कमेंट मतलब आंसर बताना है। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो करके वो मैं करवाऊंगा। इसको कैसे करते हैं बहुत बार आता है। अब इसको कैसे करते हैं, तो देखो क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या दे रखा है इसमें कि जो पहली 5 संख्याओं का औसत निकल आदि, इंग्लिश में भैया आधा लिख रखा है, तो मतलब हिंदी में आधा लिख रखा है, इंग्लिश वाला पढ़ो। इंग्लिश में क्या दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है कि एवरेज जो 12 संख्याओं का वो 48 है, ठीक है। 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 48। 12 संख्या एवरेज 48, है ना। टोटल कितना हो जाएगा बाद में देखेंगे। अब क्या रखा है, जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज 45, है ना, और जो नेक्स्ट 4 हैं उनका एवरेज 52, है ना। तो अब कितनी संख्या है, देखो ये 9 संख्याएं होगी, ये टोटल 12 थी, 3 संख्याएं बच गई, है ना। तो अब करते हैं, देखो 12 और 48 का करेंगे तो 12 गुणा में 4, तो 12 का स्क्वायर 144, 4 तक करेंगे तो 4 चौक 16, 14 चौक 56 1 57, है ना। अब 5 तक करेंगे, 5 5 25, 225 आ गया हमारा। 4 तक करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इनका जोड़ कितना आ गया, तो इनका जोड़ हमारा आ गया 8 5 13, है ना। 13 3 4 घटा दो 3 4 1, 143 उन तीनों संख्याओं का जोड़ आ गया। अब इसमें दे रखा है कि देखो, अब दे रखे है 9वीं संख्या 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, यही दे रखा है ना। 9वीं संख्या 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, यही दे रखा है ना। तो अब करते हैं, अब 9वीं संख्या 10वीं संख्या और 11वीं, अब इसमें क्या दे रखा है,
देखो कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है लेकिन 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो हम 10वीं संख्या को मानते हैं x, है ना। तो हमारी जो 11वीं संख्या से रुको एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये 10वीं ये 11वीं ये 12वीं आ जाएगी। 10वीं 11वीं 12वीं थी ना। अगर हम 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है तो इसका मतलब 11वीं संख्या x जमा में 10 आ जाएगा, है ना। अब कह रहा क्या 12वीं संख्या से 5 अधिक है, इसका मतलब 12वीं क्या आ जाएगी x माइनस में 5। और इन तीनों का जोड़ किसके बराबर आ जाएगा 143, है ना। जोड़ो तो 3x जमा में 5 इक्वल टू 143, है ना। कितना आ गया 138 3 तक रहें 3 चौक 12, ये 46 हमारा क्या आ गया x की वैल्यू, है ना। अब इसमें दे रखा है 11वीं और 12वीं का औसत, तो देखो इसका औसत क्या आ जाएगा, तो x जमा में 2.5%, है ना। अगर x 46 है तो 2.5 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 48.5 हमारा आंसर। तो एवरेज हो गया है ख़त्म। अब इसके बाद मैं करवाऊंगा अभी रिकॉर्ड करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, साथ में नहीं मतलब 2-3 घंटे के गैप पर डालूंगा। एवरेज भी अलग से करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना।